जयपुर का और होगा एक को। फिलहाल मैं अलवर के SMT सर्किल पर हूँ और यहाँ से जाऊँगा स्कीम नंबर 5। यहाँ पे एक जगह है आकाशवाणी, अलवर आकाशवाणी केंद्र। तो यहाँ से मुझे आकाशवाणी का टावर दिख गया है, आकाशवाणी कॉलोनी। मैं खामा परेशान हो रहा था। राजस्थान की एक स्कीम के द्वारा राजस्थान के अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने BA, BSc या फिर BCom वगैरह इस तरह की पढ़ाई कर रखी है और जिनको अभी तक जॉब नहीं लगा है, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता के तौर पर लड़कों को 4,000 और लड़कियों को 4,500 रुपये की धनराशि दी जाती है हर महीने। तो मेरी उसमें 2 किस्त आ चुकी हैं अब तक और अभी तक मेरा कहीं जॉब भी नहीं लगा है। तो उसी के सिलसिले में मैं बेरोजगारी कार्यालय आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास से फ़ोन कॉल या फिर मैसेज आएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और ये है अलवर का आकाशवाणी केंद्र, जहाँ से पूरे अलवर में, और देखिए ये इसका टावर है पूरे अलवर में, और जहाँ तक इसका टावर पहुँचते हैं वहाँ तक प्रसारण होता है रेडियो का। आज से करीब 30 साल पहले यानी कि 1992-93 में मेरे पिताजी यहाँ पे आते थे आकाशवाणी केंद्र में रिकॉर्डिंग देने के लिए। उस समय इनको यहाँ पे एक गाने का 235 रुपये मिलता था। उस समय वैसे 235 रुपये भी काफ़ी थे, जब अलवर तक आने का 1 या 2 रुपये किराया लगता था, और अभी अलवर आने का किराया लगता है 80 रुपये। तो अभी मैं किसी काम से काशीराम चौराहे तक गया था और वहाँ से अभी मैं पैदल जा रहा हूँ भगत सिंह सर्किल की तरफ। और आगे का क्या प्लान है उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। The next day. ये 2 बैल भी उधर ही जा रहे हैं, देखो झुंड की तरफ। ये पूरे जंगल को छोड़ के सभी बैल और गायों को एक हमारे ही खेत में होगा। देखिए पूरे जंगल एकदम खाली है। एक यहाँ ताव के खेत में चल रही है गाय। इधर देखोगा अपना पूरा जंगल एकदम खाली है। इक्के दुक्के बाजार देख रहे हैं, एक बाजार वहाँ लग रहा है बहुत दूर, और पूरी जो मंडली है ना वो यहाँ पे है भाई। देखो चाचा के खेत में एक बैल यहाँ पे चल रहा है, एक बैल वहाँ पे बैठा है। अब हमारे खेत में गिनते हैं, देखो 1, यहाँ से जूम कर लेता हूँ, अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक उधर बैठा हुआ 11। ऐसे थोड़ी ना होता है। सारे गाय बैल अगर हमारे खेत में चरेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये हमारे खेत में इसलिए चल रहा है क्योंकि सभी खेतों में हमारे खेत में सबसे ज़्यादा हरियाली है, और हमारे खेत में सबसे ज़्यादा हरियाली इसलिए क्योंकि हमने खेत को सबसे पहले बो दिया था। तो अगर ये सारे गाय बैल मिलजुल कर सभी खेतों में 1-1, 2-2 अगर चरने लगें तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर एक खेत में सभी चरेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बचपन में मुझे याद नहीं है मैं कौन सी क्लास में था, उस समय मैंने एक पाठ पढ़ा था, उसमें कविता नहीं थी, उसमें किसी को उसके घर वाले भेजते थे खेत पर निगरानी करने के लिए कि तुम जाओ अनाज पकने वाला है, चिड़िया दाना ना चुगे। तो खेत पर आकर वो चिड़ियों को भगाते नहीं थे, उनसे कहते थे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। तो हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम, तो हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम, ये हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। आवाज नंबरदार स्कूल चल दियो। इतकुआ कैमरे के सामने ये गुड मॉर्निंग बोल, जोर से बोल। अब जा स्कूल, इतकु मत जा स्कूल, जा आगे स्कूल इतकु चल। हाँ घर का बेटी, वैसे तो यहाँ घर का बेटी लंका डायनी
बोला जा सकता, उन्होंने तो प्रभुराज की मदद की थी। राइट विंग भाजपा की बात ही ना करो, ये तो हिंदुत्व की बात करते हैं। भाई कांग्रेस तो बहुत सेकुलर है ना। तो कटिंग होने के बाद बाल कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, देखिए सामने से इस तरह के और साइड से कुछ इस तरह के। यहाँ से थोड़े ज़्यादा हल्के कर दिए, यहाँ पे ज़्यादा हल्के नहीं किए, मतलब हल्के थे लेकिन इतने ज़्यादा हल्के नहीं किए हैं। इस तरह की कटिंग इससे पहले मैंने जाने कब कराई थी मुझे खुद याद नहीं है। और अब की बार मैंने बालों को इतने छोटे इसलिए कराया क्योंकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुझे ज़बरदस्त जुकाम हो गई। तो मम्मी ने कहा कि हर बार तुम्हें जुकाम हो जाती है, इसका कारण है बड़े बड़े बालों में पसीना आता है, उसकी वजह से फिर जुकाम हो जाती है। तो मम्मी ने फिर बालों की इस तरह ही कटिंग करवा दी। पंखा बंद कर दिया था इसलिए थोड़ी गर्मी लग गई, ऑन कर लेते हैं इसको। सो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कमेंट करके बताइए ब्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी जब पंखे के नीचे खड़ा हुआ हो ना तो बालों में से पूरी हवा अंदर तक जा रही है, इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही है, क्या बताऊँ।